बॉलीवुड इंडस्ट्री में श्रीदेवी फीमेल सुपरस्टार का टैग हासिल करने वाली पहली एक्ट्रेस थी। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन। इस दुनिया से गए 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मगर अपने करोड़ों फैंस की यादों में वो आज भी जिंदा है। मुझे अपनी खूबसूरती, जबरदस्त एक्टिंग, चुलबुले अंदाज और नेचुरल डांस के कारण वो सभी एक्ट्रेस की भीड़ में अलग ही नजर आती थी और जिस फिल्म में वो रोल करती वो हिट की गारंटी बन जाती थी। वो एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो हीरो से भी ज्यादा फीस चार्ज किया करती थी। उन पर हजारों युवा जान छिड़कते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके ज्यादातर लव अफेयर्स शादीशुदा मर्दों से ही रहे? मतलब कुछ नहीं, हमें सब मालूम है। तुम्हारा और अवतार का कोई चक्कर है। वो नोच लूंगी मैं तेरा। श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी करके सबको चौंका दिया था, क्योंकि वो पहले बोनी कपूर को राखी बांधती थी। इतना ही नहीं, जब वो 2 बेटियों की मां बन गई तो उन्होंने अपने पूर्व प्रेमी की सेहत के लिए हफ्ते भर का उपवास किया। श्रीदेवी ट्रेडिशनल लड़की थी जो शादी से पहले सेक्स को गलत मानती थी। लेकिन आपको पता है कि जब उन्होंने बोनी कपूर से शादी की तब वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। शादी के बाद श्रीदेवी एक आदर्श पत्नी साबित हुई। मुझे कैसा पति चाहिए ये मैंने पहले ही फैसला कर लिया है और उसे अपने दिल के घर में रखकर ताला भी लगा लिया। एक बार तो उन्होंने करवा चौथ पर चांद का दीदार करने के लिए फ्लाइट को डाइवर्ट तक करा दिया था। लेकिन ऐसी आदर्श नारी श्रीदेवी की मौत शराब के नशे में पानी में डूबने से हुई थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम ये बताएंगे कि श्रीदेवी के किन किन शादीशुदा मर्दों से अफेयर रहे और उनकी किन आदतों ने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। तो ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इसे आखिर तक अवश्य देखें और कमेंट में अपनी राय भी अवश्य दें। करोड़ों दिलों की धड़कन रही श्रीदेवी एक्टिंग की सुपरस्टार थी। चाहे भारतीय नारी का ट्रेडिशनल रोल हो या बिंदास मॉडल गर्ल, वो अपनी भूमिका में जान डाल दी थी। मैं लगती हूँ, श्रीदेवी लगती हूँ। श्रीदेवी बहुत इंट्रोवर्ट थी। वो सेट पर सिर्फ अपने काम से काम रखती और किसी से ज्यादा बोलती नहीं थी। इसीलिए उनके साथ काम करने वाले सभी लोग उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। कमाल है, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ तो किताब पढ़े जा रही है। ठीक कर रहा हूँ, मैं हाथ लाल करने के लिए मेहंदी लाया हूँ और तू किताब के काले अक्षर पढ़े जा रही है। देश और विदेश में उनकी फिल्मों की जितनी चर्चा हुई उतने ही चर्चे उनकी पर्सनल लाइफ के भी हुए। चाहे बात फिल्मी दुनिया की हो या फिल्मी दुनिया से बाहर की, उनके दीवाने हर कहीं थे। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में श्रीदेवी के कई चाहने वाले थे। श्रीदेवी ने अपने से छोटे हीरो के अलावा ऐसे फिल्म स्टार्स के साथ भी काम किया जो उनसे 2 गुनी से ज्यादा उम्र के थे। रजनीकांत भी ऐसे ही स्टार थे जो उनसे उम्र में काफी बड़े थे। श्रीदेवी के करियर की शुरुआत में ही उनके दीवाने हो गए थे। थलाइवा यानी रजनीकांत के साथ श्रीदेवी ने 19 फिल्मों में काम किया। केवल 13 की उम्र में उन्होंने तमिल फिल्म मुंदुरु मुदीचू में रजनीकांत की मां का किरदार किया था। उम्र में श्रीदेवी से करीब 13 साल बड़े रजनीकांत श्रीदेवी के लिए बहुत प्रोटेक्टिव थे और उनसे शादी करना चाहते थे। श्रीदेवी भी रजनीकांत को पसंद करने लगी थी। उनकी उम्र तब केवल 16 साल की थी। रजनीकांत के साथी और मशहूर फिल्मकार के बालचंदर के अनुसार रजनीकांत उनकी मां से बात करने वाले थे। उन्होंने सोचा था कि जिस दिन श्रीदेवी का नए घर में गृह प्रवेश होगा तब वो शादी की बात करेंगे। तब रजनीकांत और के बालचंदर उनके घर पहुंचे तो बिजली चली गई। रजनीकांत शगुन अपशकुन को बहुत मानते हैं। उन्होंने बिजली गुल हो जाने को अपशकुन माना और शादी का विचार कैंसिल कर दिया। इस तरह श्रीदेवी की पहली प्रेम कहानी अधूरी रह गई। इसके बाद श्रीदेवी को साल 1979 में हिंदी फिल्म 16वां सावन में डेब्यू करने का मौका मिला तो वो मुंबई आ गई। मगर उनकी पहली फिल्म बुरी तरह पिट गई। श्रीदेवी को काम मिलना बंद हो गया।
लंगूर कहीं का, कटवा दी ना पतंग। उन दिनों रेखा और जितेंद्र की जोड़ी सुपरहिट थी। मर गई मुझे तेरी जुदाई, रस गई ये तन्हाई, हम दोनों में सुरूर है। एक इंटरव्यू में जितेंद्र ने बताया था कि हिम्मतवाला के निर्माता ने उनके साथ रेखा को लेने का ऑफर रखा था, मगर रेखा बिजी थी, इसलिए वो दूसरी एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे। एक दिन मजाक में रेखा ने श्रीदेवी का जिक्र करते हुए जितेंद्र से कहा कि तुम उस मद्रासी को क्यों नहीं ले लेते। जितेंद्र ने यह सुझाव सीरियसली लिया और इस तरह श्रीदेवी को हिम्मतवाला मिला। इसमें श्रीदेवी का डांस खूब पसंद किया गया और जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी जम गई। इसके बाद तो जितेंद्र श्रीदेवी के पास फिल्मों का ढेर लग गया। उनकी केमिस्ट्री फिल्मों को हिट कराने के लिए काफी होती थी। इन दोनों ने एक के बाद एक 16 फिल्मों में काम किया और लगातार साथ में काम करते हुए श्रीदेवी और जितेंद्र भी एक दूसरे को चाहने लगे। तब जितेंद्र की शादी को 10 साल हो चुके थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शूटिंग के दौरान दोनों एक साथ रहते थे और जितेंद्र अपनी फिल्म में श्रीदेवी का नाम रेकमेंड कर रहे थे। ये बात तब जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर तक पहुंची तो उनकी पर्सनल लाइफ संकट में आ गई। जितेंद्र ने इसलिए चैप्टर क्लोज करने का मन बनाया और श्रीदेवी को घर ले जाकर शोभा से मिलवाया। दोनों ने उनकी गलतफहमी को दूर कर दिया और जिससे कुछ दिनों में श्रीदेवी और शोभा अच्छी दोस्त बन गई। शर्म नहीं आती तुझे? तुम जैसे लोग ही दोस्ती और हमदर्दी को मोहब्बत का नाम लेकर बदनाम करते हैं। एक इंटरव्यू में शोभा ने कहा था कि वो ऐसी लड़की नहीं है जो किसी का घर तोड़कर अपना घर बसाए। इसी तरह श्रीदेवी ने भी सफाई दी कि मैं सीधी सादी लड़की जरूर हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। मैं हर काम सोच समझ कर करती हूँ। तो तुम्हारा चक्कर आखिर है किसके साथ? होगा कोई ना कोई, कहीं ना कहीं। एक तरफ तो श्रीदेवी ये सफाई दे रही थी कि वो दूसरी बीवी नहीं बनना चाहती और किसी का बसा बसाया घर नहीं तोड़ेगी, लेकिन उनके अफेयर शादीशुदा मर्दों के साथ ही हो रहे थे। इसमें सबसे चर्चित अफेयर था मिथुन के साथ। 1984 में मिथुन श्रीदेवी ने पहली बार जाग उठा इंसान में स्क्रीन शेयर की। मिथुन ने 1979 में किशोर कुमार की तीसरी बीवी योगिता बाली से शादी कर ली, लेकिन शूटिंग के दौरान श्रीदेवी की खूबसूरती पर मिथुन फिदा हो गए थे। तो मिथुन का अंदाज श्रीदेवी को बहुत पसंद आ रहा था। इनके अफेयर्स को लेकर तब मैगजीन में बहुत सनसनी दिख रही थी। 1985 में यह खबर आई कि दोनों ने शादी कर ली है। आप कोई रॉन्ग नंबर की सवारी लगती हैं। जी जी, क्या मतलब? कहा तो ये तक जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती ने ही इंटरव्यू में श्रीदेवी से मंदिर में शादी करने का खुलासा किया था और फैन नाम की मैगजीन ने तो उनका मैरिज सर्टिफिकेट भी पब्लिश कर दिया था। हालांकि मिथुन योगिता बाली को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मिल गई बाहों से बाहें, मिल गई सांसों से सांसें, खुशबू सी उड़ने लगी। 1984 से 1988 तक के 4 सालों में मिथुन और श्रीदेवी ने जाग उठा इंसान, वक्त की आवाज, वतन के रखवाले और गुरु फिल्म साथ साथ। झूम 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 झूम। दर्शक दोनों की जोड़ी को खूब पसंद करते थे, लेकिन गुरु की शूटिंग के दौरान दोनों के रिश्ते में टेंशन शुरू हो गई। दरअसल श्रीदेवी चाहती थी कि मिथुन उनको सबके सामने अपनी पत्नी स्वीकार करें और 2 नाव की सवारी करना बंद कर दें। मेरे बीच में कौन आएगा, आएगा तो जगह नहीं पाएगा। ये वक्त श्रीदेवी और मिथुन दोनों के करियर का पीक टाइम था। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागन। श्रीदेवी सबसे ज्यादा पेमेंट वाली हीरोइन थी। हीरो के दबदबे वाली फिल्म इंडस्ट्री में वो पहली फीमेल सुपरस्टार थी जो 1 करोड़ रुपए तक की फीस लेती थी। नरगिस को देखा तूने, नूतन को देखा, जरा इधर पलट कर देख। मिथुन ने श्रीदेवी को बता रखा था कि वो अपनी पत्नी से अलग रहते हैं और उनका तलाक होने वाला है, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। श्रीदेवी से मिथुन की शादी की खबरों से योगिता बाली इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने एक बार अपनी जान देने की कोशिश की थी, जिससे मिथुन बुरी तरह घबरा गए थे और उन्होंने श्रीदेवी से बातचीत ही बंद कर दी। मैं तुम्हें पसंद नहीं या मेरी सूरत में कोई कमी है? तुम मुझसे
हमसे दूर क्यों जाना चाहते हो? मगर ये रिश्ता टूटने की एक और कहानी भी है। 1986 में श्रीदेवी की सुपर डुपर फिल्म मिस्टर इंडिया बन रही थी, जिसके प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। बोनी कपूर ने जब से उनकी तमिल फिल्म देखी थी, तब से वो श्रीदेवी को भी पसंद करने लगे थे। वो उनसे मिलने के लिए चेन्नई भी गए थे, लेकिन श्रीदेवी तब सिंगापुर में शूटिंग कर रही थी, इसलिए दोनों नहीं मिल पाए। इसके बाद जब श्रीदेवी की पहली हिंदी फिल्म 16वां सावन रिलीज हुई, तो बोनी कपूर ने उनके साथ फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। हालांकि तब बोनी कपूर ने मोना शोरी से 1983 में शादी कर ली थी। अंशुला कपूर और अर्जुन कपूर का जन्म हो चुका था, लेकिन बोनी कपूर श्रीदेवी के इतने दीवाने थे कि उन्होंने अपनी फैमिली की कोई परवाह नहीं। उन्होंने जब श्रीदेवी को मिस्टर इंडिया फिल्म का ऑफर दिया, तब श्रीदेवी एक फिल्म के लिए 8 लाख रुपए लेती थी। सारा हिसाब किताब उनकी माँ देखती थी। उन्होंने बोनी कपूर से मिस्टर इंडिया के लिए 10 लाख रुपए की फीस मांगी। ये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन श्रीदेवी को हर कीमत पर कास्ट करने के लिए बोनी कपूर ने उन्हें 11 लाख रुपए दे दिए। ये भी कहा जाता है कि तब श्रीदेवी ने नया घर लिया और उन पर कुछ कर्ज हो गया था, उसे भी बोनी ने चुका दिया, जिससे श्रीदेवी की माँ का उन पर पूरा भरोसा हो गया। इतना ही नहीं, बोनी ने श्रीदेवी के रुकने का इंतजाम अपने बंगले पर ही कर दिया। लेकिन अपने पति के इरादों से अनजान मोना शोरी भी श्रीदेवी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और दोनों अच्छी दोस्त बन गई। उधर मिथुन को शुरू से ही बोनी कपूर के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। वो जानते थे कि श्रीदेवी पर बोनी कपूर क्यों इतने मेहरबान हैं। इसलिए श्रीदेवी ने उनको भरोसा दिलाने के लिए बोनी कपूर को राखी भी बांध दी। यह बात मोना कपूर ने एक इंटरव्यू में खुद बताई थी। हालांकि बोनी कपूर ये दावा करते हैं कि श्रीदेवी ने उन्हें राखी भेजी थी, जिसे उन्होंने नहीं बांधा। इधर मिस्टर इंडिया की शूटिंग के दौरान बोनी कपूर और श्रीदेवी क्लोज आ गए। दरअसल तब तक श्रीदेवी मिथुन से निराश हो चुकी थी और बोनी कपूर उन पर फिदा चल रहे थे। उन्होंने मिस्टर इंडिया के सेट पर श्रीदेवी को प्रपोज कर दिया था, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे। मिस्टर इंडिया बहुत बड़ी हिट हुई, जिससे श्रीदेवी की मार्केट प्राइस इतनी हो गई कि वो एक फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए फीस लेने लगी। इतनी बड़ी रकम लेने वाली वो फिल्म इंडस्ट्री की पहली एक्ट्रेस थी। बहरहाल जब दोनों के चोरी चोरी चुपके चुपके जारी इस लव अफेयर का पता मोना शोरी को लगा, तो वो टूट गई। अपनी बेस्ट फ्रेंड का ये धोखा बर्दाश्त से बाहर था, मगर वो कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि हमारे रिश्ते में ज्यादा चांस और मौका भी नहीं बचा था, क्योंकि श्रीदेवी मेरे पति के बच्चे की माँ बनने वाली थी। और मौका नहीं बचा था क्योंकि श्रीदेवी मेरे पति के बच्चों की मां बनने वाली थी। जब श्रीदेवी के प्रेग्नेंट होने की खबर फैलने लगी, तो बोनी कपूर ने फाइनली मोना को तलाक दे दिया और 2 जून 1996 के दिन श्रीदेवी से शादी कर ली। लेकिन एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, आजकल कई अफेयर्स और शादी से पहले सेक्स करना ट्रेंड बन चुका है, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं कर सकी। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे मैनेज करते हैं। खैर, ये उनकी जिंदगी थी। लेकिन बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई। उनके जाह्नवी और खुशी 2 बेटियां पैदा हुई। बोनी कपूर पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं, इसलिए श्रीदेवी ने पंजाबी रीति रिवाजों और त्योहारों को मनाना शुरू कर दिया। एक बार करवा चौथ के मौके पर वो मैक्सिको से अमेरिका जा रही थी। उन्हें चांद देखकर व्रत खोलना था और फ्लाइट जिस दिशा में जा रही थी उधर से चांद नहीं दिख रहा था। उन्होंने पायलट से चांद दिखाने की रिक्वेस्ट की, तो पायलट ने चांद की दिशा में फ्लाइट को मोड़ दिया। उधर बोनी कपूर भी उनके प्यार में पंजाबी से साउथ इंडियन बन गए। श्रीदेवी को खुश रखने के लिए वो पराठे के बजाय नाश्ते में इडली खाने लगे। लेकिन श्रीदेवी अपने प्यार रजनीकांत को कभी नहीं भूली। वो उनकी बहुत इज्जत करती थी। जब साल 2011 में रजनीकांत गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, तो श्रीदेवी ने उनके लिए प्रार्थनाएं की और उपवास रखने लगी। उन्होंने साईं बाबा से रजनीकांत को जल्दी ठीक करने की प्रार्थना की। जब वो स्वस्थ हो गए, तो वो उपवास करते हुए शिरडी साईं बाबा मंदिर गई। इतना ही नहीं, वो अपने पति बोनी कपूर के साथ रजनीकांत के घर जाकर उनसे मिली थी। शादी के बाद श्रीदेवी करीब 15 साल फिल्मों से दूर रही, लेकिन वो अपने फिटनेस को लेकर हमेशा सतर्क रहती थी। खुद को शेप में रखने के लिए वो अक्सर भूखी रहती थी और नमक भी नहीं खाती थी, जिससे उनकी जान खतरे में आ गई। साल 2018 के फरवरी महीने में श्रीदेवी अपने भतीजे मोहित मारवाह की शादी में दुबई गई हुई थी। खाने और नमक छोड़ देने के कारण उनका बीपी बहुत लो रहता था। इसके बावजूद श्रीदेवी ने उस दिन शराब पी और नहाने के बहाने बाथरूम में चली गई। उस दिन जाह्नवी और बोनी कपूर भी वहीं मौजूद थे। जब श्रीदेवी बहुत देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आई,
तो बोनी कपूर ने अंदर जाकर देखा। वहां बाथ टब में श्रीदेवी का निर्जीव शरीर पड़ा हुआ था। ये 24 फरवरी 2018 की बात है। दुबई पुलिस ने इस मामले में बोनी कपूर से 2 दिन तक पूछताछ की थी। 27 फरवरी को मुंबई में ही श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें तमाम फिल्मी हस्तियों के अलावा भारी तादाद में उनके फैंस शामिल हुए। उनकी याद में मैडम तुषार म्यूजियम में उनकी हवाई वाली मूर्ति लगाई गई है। इसके अलावा मुंबई के लोखंडवाला में एक चौराहे का नाम भी श्रीदेवी के नाम पर रखा गया है। हम आज भी श्रीदेवी को बहुत याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जहां भी होंगी अपने फैंस का प्यार देखकर खुश होंगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप भी श्रीदेवी के बारे में कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिए, खुशहाल रहिए।